तो आज हम देखने जा रहे हैं वेरिएबल पाइथन में, जिसके लिए हमें सबसे पहले हम प्रैक्टिकल के लिए डाउनलोड करेंगे पाइथन। तो सबसे पहले गूगल पे आप लिखेंगे डाउनलोड पाइथन, इंटर करेंगे। जो पहली वेबसाइट आ रही है, ये जो python.org ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है, हम इसको रन करेंगे इंटरनेट के हिसाब से। ये डाउनलोडिंग हो जाएगी, थोड़ा समय लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है। जो हमने सेटअप डाउनलोड किया था उसे ओपन कर लेते हैं और उसको रन करते हैं। तो जैसे ही आप रन करेंगे, आपके सामने बॉक्स आ जाएगा, ये वाला विंडो आ जाएगा। इसमें आपको इसको टिक करना है, एड अ पाइथन डॉट ई डॉट पाथ। अगर इसको क्लिक नहीं करेंगे तो आपका पाइथन जो है, आपको मैन्युअली जाकर ये पाथ को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको टिक करना ना भूलिए। मेरे इसमें ये ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा। आज बस इस पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए और आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए। तो आपका पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ लिखना है IDLE। ओके, IDLE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इसका आपको एडिटर प्रोवाइड करता है खुद का पाइथन। पाइथन हम इसमें अपना प्रोग्राम लिखेंगे और उसको समझेंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ से आप फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल में मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज डॉक्यूमेंट में। कोई भी पाइथन का नाम दे सकते हैं, डॉट पाई नाम से, या सिर्फ नाम लिख सकते हैं, या डॉट पाई जो भी एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ ले लेगा। तो मैं दे देता हूँ टेस्टिंग डॉट पाई। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ इसे। अभी देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल क्या है। ध्यान से समझिएगा कि पाइथन में वेरिएबल एक सिंबॉलिक नाम है। ठीक है, और जो वैल्यू से जुड़ा होता है, मतलब अगर हम लेंगे, ठीक है, जैसे न्यू बोर्न बेबी है जिसका हम नाम रखते हैं, उसी तरह हम प्रोग्राम में वेरिएबल सेट करने पड़ते हैं, जिस आगे हम चल के जिससे ऑपरेशन कर सके। ठीक, तो पाइथन में वेरिएबल एक सिंबॉलिक नाम है जो वैल्यू से जुड़ा होता है, जिसे बाद में प्रोग्राम में उपयोग में लाया जाता है और संग्रहित किया जाता है। वेरिएबल डेटा के लिए एक कंटेनर की तरह कार्य करता है, जिससे हम डेटा को बाद में बदल भी सकते हैं। ठीक है, मतलब हम उसको बाद में बदल भी सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। वेरिएबल संदर्भित करने के लिए संख्याएं, स्ट्रिंग, सूचियां, शब्दकोश, जो पाइथन में वो अपने आप ले लेता है, उसको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ एक हमने नया नया इंस्टॉल किया है, तो हम देखेंगे कि कुछ प्रिंट करके, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कमांड देंगे और लिखेंगे कि हेलो पाइथन। और रन करने के लिए एक तो F5 दबा सकते हैं आप, या फिर यहाँ से रन मॉडल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हेलो पाइथन आ गया है, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो सही से इंस्टॉल हुआ है, कार्य कर रहा है। अभी इसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। देखिए, एग्जांपल लेते हैं। पहला मैं लेता हूं एज।
ठीक है, किसी का हमें एज, ये वेरिएबल हम ले रहे हैं, जिसको वैल्यू दे रहे हैं हम 25। अभी यहाँ आप देखिए कि वेरिएबल का नाम हमने एज दिया, मतलब 25 का जो नाम है हमने एज रखा है। ठीक है, अभी एज जो है इसमें जो इज इक्वल टू लगा है, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इज इक्वल टू को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए आप नाम और वैल्यू को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूं तो रन हो जाएगा, प्रिंट कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने प्रिंट की कमांड नहीं दी। फिर से सेव करते हैं। ठीक है, रन हो गया है, एरर कुछ नहीं है। एरर अगर आता है तो यहाँ पता चल जाता है हमें, हम अभी बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर मुझे यहाँ इसे प्रिंट करना है, ठीक है, मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट एज। एज और रन करता हूं तो मुझे एज, जिसका हमने नाम रखा है एज नाम से, है ना, उसको हमने बुलाया है तो उसका वैल्यू जो है वो हमें मिल जाता है यहाँ 25। ठीक है, इसी तरह हम और भी कुछ करके देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर मुझे इसका टाइप जानना है, डेटा टाइप जानना है कि किस डेटा टाइप का ये है, मतलब ये तो इंटीजर वैल्यू है ना, 25, 1 2 3 4 25 या 20 जो भी है। अगर मुझे इसका टाइप जानना है तो मैं लिखूंगा यहाँ प्रिंट नाउ टाइप ऑफ एज। ठीक है, तो एज का हमें टाइप बताइए, तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ और ये प्रिंट हो जाएगा कि भैया ये जो इंटीजर क्लास का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और भी कुछ सेंटेंसेस या एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हमें हम लेंगे कि किसी का नाम, अगर मैं लेता हूँ नेम इज इक्वल टू, अभी हमें स्ट्रिंग वैल्यू हम पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं नाम कोई भी दे सकता हूँ। ठीक है, नाम कोई भी दे सकता हूँ, पर इसकी कुछ कंडीशंस है। जैसे मैं इसमें अगर नेम स्टूडेंट, ठीक है, वेरिएबल का डिक्लेयर करने का एक कंडीशन है, मैं इसमें स्पेस नहीं रख सकता। ठीक है, मैंने इसका नाम मुझे पूरा ही देना है। ठीक है, जैसे हमारी जो इंसान है उसके जो नाम होते हैं, जिसमें नाम के साथ सरनेम जुड़ा होता है, पर यहाँ वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान में रखना है। जैसे मैं नेम स्टूडेंट लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई स्टूडेंट का नाम लिख रहा हूँ, यहाँ राहुल लिख देता हूँ, राहुल, और प्रिंट कर देता हूँ मैं राहुल। प्रिंट क्या लिखेंगे, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नाम प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, तो राहुल ये दिखा है हमें, राहुल। अगर मैं इसका, मुझे डेटा टाइप पता करना है, तो डेटा टाइप के लिए हम फिर से वही लिखेंगे कि प्रिंट टाइप ऑफ, टाइप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और एक दो देखते हैं, इसको सेव करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू इसने बता दिया है। इसमें एक खासियत यह है कि डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम जावा में डिक्लेयर करते हैं या सी प्लस प्लस में डिक्लेयर करते हैं कि इंटीजर ये वैल्यू है ना, स्ट्रिंग ये वैल्यू है, तो इसमें ये करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ स्टूडेंट का भी ले ही लिए हैं, तो कुछ फ्लोट वेरिएबल भी देख लेते हैं। जैसे हाइट स्टूडेंट की हमें चाहिए, तो हम लिखेंगे कि स्टूडेंट हाइट, ओके, और यहाँ दे देंगे इज इक्वल टू 5.9। ठीक है, और ये बात आप ध्यान में रखिए, अगर स्ट्रिंग वैल्यू होगी हमारे पास तो हमें सिंगल कोटेड या डबल कोटेड में उसको रखना है, और इंटीजर वैल्यू होगी तो उसको कोड नहीं देना है, या फ्लोट वैल्यू होगी तो उसको फ्लोट नहीं देना है। तो लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट हाइट, डेटा टाइप इसके साथ ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, टाइप ऑफ, क्या टाइप का है हमें पता चलना चाहिए,
स्टूडेंट हाइट और रन कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें मिल गया है, इसका टाइप फ्लोट है पर प्रिंट नहीं हुआ है इसका। 5.9 प्रिंट करेक्ट करेंगे कि प्रिंट स्टूडेंट हाइट रन मॉडल। ये हमेशा करने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो 5.9 ये आ गया है। तो इसमें अभी और कुछ देखेंगे। अभी ये तो हो गया आपका वेरिएबल। इतनी बात आप समझ गए होंगे। वेरिएबल एक तरह से हम नामकरण करते हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट देते हैं किसी वैल्यू को। ठीक है, और उसको असाइन करते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू के साथ। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये अभी के लिए वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट। सबसे पहले समझते हैं लिस्ट क्या है। इसको हटा देता हूं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। लिस्ट एक डेटा टाइप है, ठीक है, जो वैल्यू को स्टोर कर सकता है। लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप कोई डेटाबेस भी इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथन में, तो वहां पे भी हम लिस्ट के जरिए ही वहां से हम डेटा एक्सेस करेंगे। तो लिस्ट को थोड़ा ध्यान दे के समझिए कि लिस्ट एक डेटा टाइप है जो वैल्यू को स्टोर कर सकता है। और उसको कॉल करने के लिए, मतलब उसको एक्सेस करने के लिए, हम उसके इंडेक्सिंग का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें लिस्ट को बनाना है तो उसके लिए लिस्ट का नाम हमें चाहिए। ठीक है, लिस्ट का नाम चाहिए, इज इक्वल टू चाहिए, और हम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में जितनी भी बड़ी लिस्ट है, स्ट्रिंग लिस्ट है, इंटीजर लिस्ट है, वो देंगे। और उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब अपने असाइनमेंट ऑपरेटर से कनेक्ट करेंगे। अब लिस्ट को समझ गए ना। लिस्ट मतलब एक तरह से हो गया कि हमारे पास डेटा स्टोर करने की लाइन, ऐसे समझिए। ठीक है, अभी हम लिखते हैं कि लिस्ट का कोई नाम देते हैं। जैसे मैं देता हूं न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट इसको देंगे हम इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया हमारा, ये सिंबॉलिक नाम हो गया न्यू लिस्ट। उसके बाद हम यहाँ देंगे कि भाई हमें स्ट्रिंग चाहिए बहुत सारे। राम, या हमारे एक तरह से डेटा स्टोर, या कृष्णा देते हैं, कृष्णा, कॉमा देके इसको सेपरेट करना है। उसके बाद हम दे देंगे राधा, कॉमा, और दे देंगे सीता। तो ये मैंने लिस्ट एक तैयार कर ली। ठीक है, अभी इसको हमें प्रिंट करना है। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो लिखते हैं प्रिंट, और लिस्ट का हमारा नाम जो हमने दिया था। तो ये अभी लिस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, हम इसको रन करेंगे। ठीक है, हमारे पास लिस्ट आ गई। ध्यान से देखिए, राम, कृष्णा, राधा और सीता। अगर मैं ये पूरी लिस्ट को एक्सेस कर रहा हूँ अभी, अगर मुझे कोई एक नाम चाहिए, जैसे मैं अभी अ, इसमें से हमें राम चाहिए। ये बात ध्यान दीजिए, अगर राम चाहिए तो हम इसका इंडेक्स लेंगे। इंडेक्स मतलब ये है जीरो इंडेक्स पे, ये है 1 2 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। ठीक है, और फिर से इसको रन करता हूँ तो मुझे राम मिल जाना चाहिए। आ गया राम। अगर मुझे यही लास्ट का अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो 0 1 2 3 सीता का नाम अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा 3, और इसको करूंगा रन। पहले सेव कर लेता हूँ, अभी शॉर्टकट की मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और F5। ठीक है, आ गया सीता। तो इस तरह ये लिस्ट काम करती है। तो अभी लिस्ट का तो हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा और थोड़ा एडवांस देख लेते हैं आज। लिस्ट आप समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया, फिर से वीडियो देखिए कि लिस्ट क्या है। और ये आगे चल के आपको बहुत काम में आना है। आप प्रोजेक्ट में बहुत काम में आएगा, जैसे डेटाबेस कनेक्शन करने में, उसमें से डेटा निकालने के लिए। ये सारी चीजें आपको बहुत काम में आएगी। अभी मैं
और आगे चलता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाऊंगा डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी आप सभी ने देखी होगी। अब डिक्शनरी की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, और डिक्शनरी हम आगे इस्तेमाल क्यों करेंगे। जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हम उसको डिक्शनरी के रूप में स्टोर करेंगे, ठीक है। अभी जिसके लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए होती है डिक्शनरी के लिए। एक होता है की, ठीक है, और दूसरा जो आता है उसके साथ हम देंगे वैल्यू। किसी भी डिक्शनरी के लिए ये दो चीजें हमें जरूरी होगा। पहली होगा की, और फिर उसका वैल्यू, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। जैसे मैं लेता हूं, मैं डिक्शनरी तैयार करना चाहता हूं कि आ, इंडिया के स्टेट में, किस स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ स्टेट लैंग्वेज, एक डिक्शनरी तैयार कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। और इज इक्वल टू, अभी जो लिस्ट थी वहां हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिए थे, यहां लेंगे हम करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट नहीं, अ, यहां लेंगे हम ब्रांचेस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, लिखेंगे पहले की। जैसे हम लिखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है मराठी। आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मैं बड़ा कर देता हूँ। महाराष्ट्र में मराठी भाषा लिखी जाती है, ठीक है। अभी यहाँ हम डिक्शनरी बना रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, मतलब यहाँ कॉमा दे देता हूँ। अभी दूसरे स्टेट लूंगा, जैसे अ, न्यू दिल्ली में, है ना, न्यू दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, न्यू दिल्ली। दिल्ली में बोली जाती है भाषा हिंदी। ये एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लेंगे और केरला, और यहाँ बोली जाती है, जो भी भाषा बोली जाती होगी, तेलुगु सपोज, ठीक है। हमारी लिस्ट बन के अभी तैयार है। हमें अब इसको करना है प्रिंट, तो हम लिखेंगे यहाँ प्रिंट, ठीक है। अगर हमें पूरी, मतलब पूरी डिक्शनरी प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट करना है भैया हमको पूरा स्टेट लैंग्वेज, ठीक है। स्टेट लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल एस लगाता हूँ और F5, ठीक है, आ गया। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, न्यू दिल्ली बोली जाती है। अभी ये तो हो गया, हमारे पास डिक्शनरी हमारे पास यहाँ आ गई है। अभी मुझे इसमें से कोई एक की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि मुझे चाहिए महाराष्ट्र में बोली जाने वाली, देखिए ध्यान से देखिए, मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, करली ब्रेसेस का नहीं। तो यहाँ लिखूंगा मैं महाराष्ट्र में, ठीक है, कि महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, और इसको मैं रन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ हमें आउटपुट मिल गया है, मराठी बोली जाती है। इसी तरह हम और दूसरे भी देख सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको कॉपी करके और एक दो भाषा को प्रिंट कराऊंगा। जैसे हमारे पास तीन भाषा है, तीनों भाषा को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। जैसे न्यू दिल्ली में कौन सी भाषा बोली जाती है, न्यू दिल्ली, ये स्ट्रिंग है, मतलब इसमें हम स्ट्रिंग पे स्पेसिफाई कर रहे हैं तो स्पेसेस चलते हैं। पर इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा ये बात। उसके बाद न्यू दिल्ली में कौन सी बोली जाती है और केरला में कौन सी बोली जाती है, ठीक है। और इसको करते हैं हम रन, सेव आएगा, तो हमारे पास तीनों भाषाएं आ चुकी है। आई होप ये वीडियो आपके बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय बाबा की। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।